सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पेपर के बारे में, जो आपका हुआ है 6 मार्च के दिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 346 JV, ये पेपर कोड हो जाएगा आपका। और यहाँ पर लिखा हुआ भौतिक विज्ञान, पूर्णांक इसका आपका 70 नंबर का है और समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट का। परीक्षार्थी को 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आगे इसने कह रखा कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं। पहला कह रखा है कि सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करने हैं और इस प्रश्न पत्र में आपको 5 खंड दे रखे हैं और खंड नंबर 1A के अंदर आपको मिलेंगे बहुविकल्प प्रश्न और खंड ब में आपको मिलेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 1-1 नंबर के होंगे। आगे आप इन प्रकार के निर्देशों को पढ़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको इन जो इस पेपर के अंदर जो आपको न्यूमेरिकल आए थे उनका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक धातु के टुकड़े पर माइनस के 3.2 कूलाम का आवेश है। धातु में आधिक्य संख्या इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या करनी है, संख्या निकालनी है। इससे पहले मैं एक वीडियो और बना चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर मैंने केवल आपको ऑब्जेक्टिव कराए थे, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इनका जो न्यूमेरिकल है इनका सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव में कि 3.2, यहाँ पर आपको दे रखा है 3.2 का एक क्या है, आवेश है। तो ये हो जाएगा आपका Q का मान। तो इसे हम लिख लेंगे Q बराबर हो जाएगा आपका ये 3.2 कूलाम, और ये निगेटिव है तो माइनस लगा देंगे। आगे इसने अगर कहा हमें निकालने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं n से। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है आपका Q बराबर NE, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, Q की जगह Q का मान लगा देंगे। Q का मान हमारे पास कितना है 3.2, N का मान हमें यहाँ से निकालना है। E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ये जो वैल्यू है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू होती है। अब क्या करेंगे, इस पूरे पद को हम इसके बटे में ले आएंगे या इसको हम इस प्रकार से भी पॉइंट हटाकर सोल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा इससे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के 2, यहाँ आ जाएगा n गुणा 16 गुणा 10 की घात माइनस के 19। 16 से हम पूरा इसे काट देंगे 2 बार, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 बराबर n गुणा 10 की घात माइनस 19। अब इस माइनस घात की जो 19 है इसको हम क्या लेंगे, बटे में ले आएंगे। तो ये आपका बन जाएगा n बराबर 2 के बटे में आएगा ये 10 की घात माइनस के 19। अब इस बटे वाली संख्या को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसके हमारे क्या हो जाएंगे, चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2 गुणा 10 की घात 19, और ये आपका क्या है माइनस है, और यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और हम इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें हमारा जो आंसर दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात 19। तो ये आ जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। किसी धारा मापी से विभवांतर का मापन करने हेतु इसमें क्या जोड़ते हैं। तो उसमें हम जोड़ते हैं उच्च प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र सदिशों में कलांतर आपका कितना होता है। तो इसका मुझसे आंसर पहले मिस्टेक से बताया गया था 0 डिग्री, लेकिन इसका आंसर आपका 0 डिग्री नहीं है। इसका जो आपका आंसर है वो है आपका 90 डिग्री, जिसका ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। तो आप इस क्वेश्चन को ठीक कर लें। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि किसी प्रिज्म का कोण आपको दे रखा है A तथा न्यूनतम विचलन कोण आपको दे रखा है। न्यूनतम विचलन कोण जो है वो प्रिज्म कोण के क्या है, बराबर है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है प्रिज्म कोण A है और न्यूनतम विचलन कोण जो है वो क्या है आपका A के ही बराबर दे रखा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल M का जो मान है वो आपको किसके बराबर है, डेल M बराबर आपको दे रखा है प्रिज्म कोण A, और यहाँ से हमें निकालना है किसका मान, N का मान हमें निकालना है। तो सूत्र क्या होता है इसका, सूत्र है इसका साइन A प्लस डेल M बटे 2, और पूरे के अपोन में होता है आपका साइन A बटे 2, और यहाँ पर होता है आपका n। इस n का मान हमें निकालना है। n क्या आपका अपवर्तनांक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें
साइन ए प्लस डेल एम की जगह क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, और अपोन में है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए बटे 2 लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे इसको साइन ए और ए हो जाएगा आपका 2a, और 2a के बटे में कितना है 2, और यहाँ पे लिखा हुआ आपका साइन ए बटे 2। ये 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आपका बचेगा साइन ए के बटे में आ जाएगा आपका साइन ए बटे 2। अब साइन ए का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला खोल देंगे बटे वाला, तो यहाँ फॉर्मूला खुलेगा आपका 2 साइन ए बटे 2 और कोस ए बटे 2, और नीचे लिखा हुआ आपका साइन ए बटे 2। तो ये वाला पद इससे हो जाएगा कैंसिल, तो आपका यहाँ पे जो बचेगा वो हो जाएगी आपकी एन की वैल्यू, तो यहाँ बचेगा आपका 2 कोस ए बटे 2। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो कौन से ऑप्शन में, आपका सी वाले में, तो 2 कोस ए बटे 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन मैंने सोल्व किए थे, उसके बाद ये टिक मार्क लगाए थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। आगे इसने क्या कर रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है ले, इसमें क्या रखा है विकल्प नंबर 5 में कि विद्युत चुंबकीय द्विध्रुव का आघूर्ण का हमें क्या बताना है, मात्रक बताना है। तो इसका आपका जो आंसर है वो है आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर। इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, धातु सतह के लिए देहली तरंग दैर्घ्य आपको दे रखी है 2000 एंगस्ट्रॉम। 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की हमें क्या निकालनी है, गतिज ऊर्जा निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक तो ये जो आपका 2000 एंगस्ट्रॉम है इसको हम लिख लेंगे लैम्डा 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे लैम्डा 0 बराबर आपको दे रखा है 2000 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 2000 को लिख लेंगे पहले 2 गुणा 10 की घात 3, और जब हम एंगस्ट्रॉम के मीटर बनाएंगे तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं 10 की घात माइनस के 10 से, और ये हो जाएगा आपके इतने मीटर। तो ये आपका बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर बन जाएगा। आगे आपको दे रखा है कि 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होता है, तो इसको हम लिख लेंगे लैम्डा से। इसका मान आपको दे रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी क्या करेंगे मीटर में चेंज कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे 10 की घात 3, और जब मीटर बनाएंगे तो गुणा करेंगे 10 की घात माइनस के 10 से, तो ये आपका बन जाएगा 10 की घात माइनस के 7। ये हो जाएगा आपका लैम्डा का मान। अब हमें जो निकालना है वो निकालनी है इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा। तो इसके लिए जो आपका जो फॉर्मूला है गतिज ऊर्जा निकालने के लिए, गतिज ऊर्जा निकालने के लिए जो सूत्र है वो है आपका के बराबर, यहाँ हम के लिख लेंगे, के बराबर होता है एच सी, और यहाँ पर लिख लेंगे 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा 0। इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसे वैल्यू पुट कर देंगे। एच सी हमने ऐसे ही लिख लिया, 1/लैम्डा का मान कितना है, लैम्डा का मान है 10 की घात माइनस के 7, और माइनस इसका मान लगा देंगे 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7। तो एच सी, अब देखो 10 की घात माइनस 7 इधर भी है और इधर भी है, इसको हम निकाल लेंगे बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका 1/1 और माइनस 1/2 बचेगा। अब इसके नीचे एक मान हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 2 की इधर गुणा करेंगे, 1 की इधर गुणा करेंगे, 2 में से घटाएंगे 1, तो बचेगा आपका 1। तो 10 की घात माइनस 7 अंदर आपका आ जाएगा 1/2, या 1 में से जब हम आधा घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो यहाँ बचेगा आपका 1/2। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये आपका एच क्या है, एच को हम बोलते हैं प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक का मान आपको पेपर के पीछे भी दे रखा है, यह आपको याद भी होना चाहिए, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। सी का मान कितना है, 3 गुणा 10 की घात 8, बटे में आपको दे रखा है 10 की घात माइनस 7, और यहाँ पर लिखा हुआ है 1/2, तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। अब 2 से हम इसे काट देंगे तो कितना आएगा आपका 3.3। अब 3.3 की हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9.9, गुणा 10 की घात इसे घटाएंगे तो बचेगा आपका माइनस के 26। अब बटे वाली घात को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 10 की घात प्लस 7। अब ये हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा आपका जूल में, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कहा गया है हमारे जितने भी ऑप्शन हैं वो दे रखे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेंगे। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस के 19।
अगर हम जूल को चेंज करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1.6 गुणा 10⁻⁻⁻19 से, तो ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बात इससे कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा 99 और यहाँ बचेगा आपका 16। अब जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग प्राप्त हो जाएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये वाला आपका जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यही क्वेश्चन आप आगे आपको इंग्लिश में भी दे रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा था। तो यहाँ पर आपको दे रखा था कि वैद्युत फ्लक्स का हमें क्या लिखना था, मात्रक लिखना था, वो आपने लिख ही दिया होगा। आगे क्या रखा है कि किसी कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व आपको दे रखा है 6 मिली हेनरी, 6 मिली हेनरी दे रखा है, और इसमें धारा प्रवाहित की जो दर दे रखी है वो 10⁻³ एम्पियर प्रति सेकंड दे रखी है। तो हमें क्या निकालना है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की हमें क्या करनी है, गणना करके दिखानी है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू दे रखी है वो कौन कौन सी दे रखी है, यहाँ पर रखा है 6 मिली हेनरी का आपको क्या दे रखा है, प्रेरक दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका एल का मान, तो एल बराबर हो जाएगा आपका 6 मिली हेनरी। मिली हेनरी को हम चेंज करेंगे हेनरी में, तो 6 गुणा 10⁻³ हेनरी बन जाएगा एल बराबर। अब इधर रखा आपको धारा प्रवाह की दर दे रखी है, तो ये जो वैल्यू आपको दे रखी है वो डेल्टा आई बटे डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, कितनी आपकी 10⁻³ ए से एम्पियर प्रति सेकंड, SEC सेकंड हो जाएगा। तो ये एम्पियर प्रति सेकंड यानी कि डेल्टा आई बटे डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो EMF या हम किसको केवल E भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका E बराबर -L डेल्टा आई बटे डेल्टा टी होता है इसका फॉर्मूला। अब L की वैल्यू कितनी है आपकी 6 गुणा 10⁻³ और डेल्टा आई बटे डेल्टा टी की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है 10⁻³। तो यहाँ 10⁻³ से गुणा कर देंगे, और माइनस पहले से ही है, तो ये 10⁻³ और 10⁻³ इसका मान बन जाएगा आपका 1, तो यहाँ बचेगा आपका 6 और यह है माइनस। तो इतने वोल्ट का क्या होगा, आपका विद्युत वाहक बल होगा इसमें। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की हमें कमियों का उल्लेख करना था। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियां आपने लिख दी होंगी। आगे इसने क्या रखा है, शुद्ध अर्धचालक का तापक्रम 0 डिग्री केल्विन, इसकी चालकता पर क्या करनी है, हमें टिप्पणी लिखनी है। आगे क्या रखा है, एकल झिर्री विवर्तन प्रारूप में द्वितीय निम्निष्ठ के लिए विवर्तन कोण आपको दे रखा है कितना, 60 डिग्री। तो झिर्री की चौड़ाई लैम्डा के पदों में क्या करनी है, हमें ज्ञात करके दिखानी है। तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर हम वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है, एक तो दे रखा है आपको थीटा का मान, तो थीटा का जो मान आपको दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। और आगे इसने क्या रखा है, आगे इसने क्या रखा है हमसे, द्वितीय निम्निष्ठ है। तो द्वितीय निम्निष्ठ का मतलब है तुम्हारा n का जो मान है वो हो जाएगा आपका 2, n का मान 2 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, झिर्री के चौड़ाई, झिर्री की जो चौड़ाई है वो लैम्डा के पदों में निकालनी है। तो झिर्री की चौड़ाई को हम लिखते हैं d से, तो हमें d का मान निकालना है लैम्डा के पदों में। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका d sin थीटा बराबर होता है आपका n लैम्डा। क्या होता है आपका, n लैम्डा होता है। अब यहाँ से सोल्व करके हमें d का मान किसका मान निकालना है, d का मान निकालना है। तो d हमने ऐसे लिख लेंगे साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60, n का मान कितना है आपका, n का मान है आपका 2, n का मान है 2, और लैम्डा का मान कितना आपको दे रखा है, लैम्डा के पदों में इसका हमें आंसर निकालना है। तो लैम्डा को हम ऐसे रहने देंगे, तो d गुणा साइन 60 का मान लगा देंगे √3/2, और ये हो जाएगा आपका 2 लैम्डा। अब यहाँ से जब d का मान निकालेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 लैम्डा, और बटे में आ जाएगा आपका √3। तो ये आ जाएगी इसकी चौड़ाई लैम्डा के पदों में निकल कर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखे थे, केवल मैं आपको इसके जो न्यूमेरिकल आए हैं उन्हीं का सॉल्यूशन कराऊंगा, थ्योरी में नहीं कराऊंगा। अगर थ्योरी कराऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका है तीसरे का पहला, समान धारिता के 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से क्या है जुड़े हुए हैं।
आगे इसने क्या रखा है, मध्य बिंदु O जो है भूसंपर्कित है, यानी कि अर्थ लिया हुआ है। भूसंपर्कित होता है आपको अर्थ लेना। तो हमें क्या रखा है कि बिंदु P और Q, यानी कि इस वाले बिंदु P पर और इस वाले बिंदु Q पर हमें क्या करनी है, विभव की गणना करके दिखानी है। अब देखो ये क्या है, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर हटा दें तो ये कौन क्या बन जाएगा, ये सभी आपके हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। ये तीनों चारों ही जो संधारित्र जुड़े हुए हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम वाला सूत्र लगा देते हैं। तो ये भी, ये जो आपका C है ये भी C है, ये इसको मान लेंगे C1 C2 C3 C4, यानी कि C1 C2 और C3 और C4 की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो क्वेश्चन के अंदर C दे रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी तुल्यता धारिता निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। तो श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/C, इसे हम क्या मान लेते हैं, C डैश मान लेते हैं, क्योंकि आपको C पहले से दे रखा है। तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ये 4 है, तो हम चारों को यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। अब इन सभी की वैल्यू आपकी क्या है, सेम ही है। तो आपको 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, सबका एलसीएम कितना आएगा आपका, C आ जाएगा। तो 1 + 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 4/C। इधर लिखा हूँ आपका 1/C डैश, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी आपकी C/4, ये निकल कर जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो V का मान कितना हो जाएगा आपका 20, तो इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे। और V का मान आपको दे रखा है 20 वोल्ट। तो अब हम निकाल लेते हैं यहाँ से आवेश कितना होगा। तो Q बराबर होता है आपका फॉर्मूला C और V, ये होता है आपका आवेश निकालने का फॉर्मूला Q बराबर CV। अब C की जगह अगर लगा देंगे C डैश लगा देंगे, क्योंकि हमने इसे C डैश मानना है। तो C डैश का मान आपका कितना है, C/4 और गुणा इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो 4 से पूरा पूरा हो जाएगा कैंसिल। तो आपका जो Q का मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 5C निकल कर आ जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा निकल के यहाँ से चार्ज निकल कर जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ये आपकी संधारित्र की 2 प्लेट हैं। अगर हम यहाँ से, ये जो बड़ी प्लेट है वो प्लस की होती है, छोटी वाली होती है माइनस की। अब जब यहाँ से करंट निकल कर आएगा तो इस पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। जब इस वाले में पॉजिटिव रहेगा तो उसके सामने वाली जो संधारित्र की प्लेट होती है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव, पॉजिटिव और तो निगेटिव होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं इसमें विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे V1 बराबर आप कितना हो जाएगा 20, और 20 बटे में हो जाएगा आपका 4 पंजी कितना हो जाएगा आपका 20 निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका V बराबर 5 वोल्ट। अब चूंकि ये सब क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये सभी क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, आपका जो विभवांतर होता है वो सभी पर क्या होता है, बराबर बराबर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4। इसकी जो आपकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 5 वोल्ट ही होगी। तो V1 हमने किसे माना है, V1 माना हमने इस वाले के अंदर, इसे V1 V2 V3 और V4। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है बिंदु P पर विभव कितना होगा। तो विभव क्या होता है, विभव क्या करेंगे, इन दोनों के जब हम विभव निकाल लेंगे तो ये आपका क्या है, अर्थ ले रखा है। जब यहाँ पर अर्थ ले रखा है तो इसको हम लिखेंगे, विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बिंदु P पर विभव। तो विभव निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका P लिख लेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे बिंदु P दे रखा है। तो BP माइनस लिख लेंगे, क्या दे रखा है आपको बिंदु, एक तो B दे रखा है और एक आपको दे रखा है O। तो BP माइनस VO बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा आपका V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब देखो जो बिंदु O है, यहाँ पर आपको जो बिंदु O दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, बिंदु O जो है वो आपका क्या है, भूसंपर्कित है, यानी कि अर्थ ले रखा है। जब यहाँ से अर्थ लेगा तो यहाँ से इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0। तो ये बचेगा आपका BP माइनस ये बन जाएगा आपका 0, और V1 प्लस V2 की वैल्यू कितनी आपकी 5 + 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 10। तो बिंदु P पर जो विभव होगा वो आपका हो जाएगा 10 वोल्ट का विभव होगा। अब हमें निकालना है बिंदु
बिंदु Q पर विभव निकालना है। तो जब हम बिंदु Q पर विभव निकालेंगे तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो बिंदु Q पर विभव निकालने के लिए हम इसको लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इसको हम, BQ माइनस V0, VQ माइनस V0, इसको हम लिखेंगे VO, ये आपका बिंदु O है, तो बिंदु O माइनस BQ बराबर हो जाएगा आपका V3 और प्लस V4, ये हो जाएगा। अब VO की वैल्यू आपको दे रखी है पहले से 0, तो यहाँ हो जाएगी 0 माइनस ये आपको VQ है, तो V3 आपका कितना है 5 और V2 भी कितना आपका 5, तो यहाँ से VQ का मान आएगा आपका 10 निकल कर, और इस माइनस को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस के 10 वोल्ट आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो बिंदु P पर आपका जो विभव है वो है आपका 10 वोल्ट प्लस में, और इस वाले बिंदु पर आपका क्या है माइनस में है। अब आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा था इसके अंदर कि एम्पेयर के परिपथीय नियम लिखकर हमें क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है, और ये क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का दे रखा है। आगे दे रखा था आपको प्रकाश के ध्रुवण का अर्थ समझाइए, उपयुक्त चित्र की सहायता से हमें क्या करना, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश में क्या बताना है, अंतर बताना है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसको आप पढ़ सकते हैं, और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या थे 2-2 नंबर के दे रखे थे। तो मैं केवल आपको इसमें न्यूमेरिकली कराऊंगा जो आपके न्यूमेरिकल पेपर में आए हुए थे। आगे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु के Nv कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का आपको सूत्र दे रखा है। तो हाइड्रोजन के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचना है आपको, और वामर और पाषाण श्रेणी की संक्रमण रेखाओं हेतु हमें क्या ना दर्शाना है। आगे रखा पतले लेंस के लिए हमें लेंस मेकर का सूत्र का उत्पन्न करना है, और लेंस के अपवर्तनांक और वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं को लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। आगे आपको एक न्यूमेरिकल दे रखा है क्वेश्चन नंबर क्या में कि वैद्युत संबंधी किरचॉफ के नियम लिखने हैं। किरचॉफ के आपके 2 नियम होते हैं। तो इसने रखा कि दिए गए संतुलित विहित स्टोन सेतु में बिंदु B एवं बिंदु D पर विभव तथा V1 एवं V2 का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करके दिखाना है। यानी कि I1 और I2 का मान हमें यहाँ से क्वेश्चन में से निकाल के दिखाना है। और इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये आपको जो सेतु दे रखा है वो संतुलित अवस्था में है। अगर ये संतुलित अवस्था में है तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला आपका ये धारामापी लगा हुआ है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर मैंने इस तरह का एक डायग्राम बना रखा है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब देखो ये क्या है, संतुलित अवस्था में है। अगर ये संतुलित अवस्था में है तो इसका मतलब ये है कि जो बीच वाला आपका है इसमें कोई धारा नहीं जाएगी। तो जब धारा बिंदु ए पर आएगी तो ये धारा आपकी जो I1 है वो बिंदु इस वाले बिंदु से होकर इस प्रकार चली जाएगी। तो जब धारा समान जा रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो 2 ओम और 4 ओम कौन से क्रम में, आपके श्रेणी क्रम में। इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेंगे, ये हो जाएगा आपका R3 और ये हो जाएगा आपका R4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लिख लेंगे कि R1 व R2 ये कौन से क्रम में, आपके श्रेणी क्रम में। इसको हम थोड़ा शॉर्ट करके सोल्व कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में है। इसका प्रतिरोध हम मान लेंगे R डैश, तो R डैश बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 और 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 6, ये 6 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। इसी प्रकार आपको जो नीचे वाले हैं ये भी कौन से क्रम में, ये भी आपके श्रेणी क्रम में ही है। तो इसे हम R डैश मान लेते हैं। तो R डैश बराबर आपका एक तो है 3 ओम का और एक आपका 6 ओम का। तो 6 और 3 हो जाएगा आपका 9 ओम। 9 ओम का प्रतिरोध दे रखा है। अब हमने ये वाला मान भी निकाल दिया, ये आपका निकल का आया है 6 और ये वाला मान आपका निकल का आया है कितना 9। तो अब हम क्या करेंगे, जब धारा बिंदु ए पर आने के बाद डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये समांतर क्रम होंगे ऊपर नीचे जो है। तो अब हमारा जो मान निकल का है R डैश और R डबल डैश, इसको हम जोड़ लेंगे किसमें, समांतर क्रम में। इन्हें हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका जो फॉर्मूला लगेगा वो आपका बटे वाला लग जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर RAC लिख लेते हैं क्योंकि हम A और C के बीच निकाल रहे हैं। तो 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। तो R डैश की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और R इसकी वैल्यू कितनी है 9। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 36। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 36 लिख लेंगे। तो 6 के बारे में 6 आएगा आपका 6 बार और 9 के बारे में आएगा आपका 4 बार। तो ऊपर हो जाएगा आपका 10 और 10 बटे हो जाएगा 36।
तो ये हो जाएगा 1/RAC। हम क्या निकालेंगे, RAC का मान निकालेंगे। तो ये संख्या पलट जाएगी, ये 36 पहुँचेगा ऊपर और 10 आ जाएगा आपका नीचे। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3.6 ओम का प्रतिरोध आ जाएगा आपका इन दोनों बिंदुओं A और C के बीच। अभी आपको ये वाला प्रतिरोध और दे रखा है, कितना है, 0.4 का। अब जब देखो धारा यहाँ से निकल के आएगी तो वो सीधी इधर से चली जाएगी। तो इसका मान हमारा जो निकल के आया है 3.6, इस 3.6 को हम क्या करेंगे, इसमें 0.4 में जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। तो ये आपका बन जाएगा कि 3.6 ओम व 0.4 ओम का प्रतिरोध ये कौन सी क्रम है आपका, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो इसका प्रतिरोध हम मान लेते हैं तुल्य प्रतिरोध R। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को श्रेणी क्रम में सिंपल यहाँ से जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 4 ओम का प्रतिरोध। अब आपको क्या रखा क्वेश्चन में, यहाँ पर दे रखा है कि 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो V का मान हो जाएगा आपका 6 वोल्ट और R का मान हमने निकाल दिया। तो अब हम निकाल लेते हैं सेल से ली गई धारा। आपकी जो बैटरी लगी हुई है, इस बैटरी से कितनी धारा ली जा रही है। तो यहाँ लिख लेंगे बैटरी से ली जाने वाली धारा। तो V बराबर होता है आपका IR। V का मान आपको दे रखा है 6, I का मान हमें निकालना है, R का मान कितना आपका 4। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो I का मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 3/2 यानी कि 1.5 एम्पियर। पूरे परिपथ में आपकी 5 एम्पियर की 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से जो धारा निकली है बैटरी से, वो निकली है 1.5 एम्पियर की धारा। और जब 1.5 एम्पियर की धारा आपकी पॉइंट A पर पहुँचेगी तो वो आगे जाकर डिवाइड हो रही है I1 और I2 में। जब I1 और I2 में डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो धारा 1.5 है वो I1 + I2 के बराबर होगी, क्योंकि कुछ धारा जाएगी आपकी इधर और कुछ धारा आपकी जाएगी इधर। यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि किरचॉफ का नियम हम तभी लगाते हैं जब ये आपका संतुलित अवस्था में नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है, ये संतुलित अवस्था में है, तो हमें इसमें किरचॉफ का नियम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो I1 + I2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 1.5 दे रखी है पहले से ही। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे I1 + I2 बराबर है आपका 1.5 एम्पियर। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ये आपकी क्या है, कुल धारा है। कुल धारा आपकी 1.5 है, तो कुल धारा जो है आपकी I1 + I2 के योग के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, अब आपकी जो ये ऊपर वाला बना हुआ है, अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ से बीच में से ये वाला पद हटा दें तो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी, और ये भी कौन सा क्रम है आपका, श्रेणी। और ये आपस में कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों में धारा का मान निकाल लें तो इन दोनों में धारा का मान हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेंगे A, इसको हम मान लेते हैं I1। I1 बराबर हो जाएगा आपका, या इसको I बराबर लिख लेते हैं, आपको जो प्रतिरोध निकल का आया था, ये वाला कितना निकल का आया था आपका 3 और 6, ये 3 और 6 हो जाएगा ना इस तरह से, ये हो जाएगा आप श्रेणी क्रम। तो इसमें तो धारा निकल कर आ रही है वो आपकी I2 निकल कर आ रही है, तो हम I2 का मान निकाल लेते हैं। तो 6 प्रतिरोध हो जाएगा आपका 6 और 3 9। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका I2 बराबर प्रतिरोध हो जाएगा आपका कितना 9, और बटे हम लगा देते हैं यहाँ पर 9 + 6 और गुणा में लगा देंगे धारा। धारा कितनी आपकी 1.5। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 9 6 15 गुणा 1.5 और ये आ जाएगा आपका 0। तो ये इससे हो जाएगा कैंसिल। अब 9 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, तो भाग करने पे कितना आएगा आपका 0.9। तो 0.9 की धारा प्रवाहित होगी आपकी जो नीचे वाले प्रतिरोध हैं ये वाले 3 और 6 वाले। अब हम क्या करेंगे, अब ये I1 + I2 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.9 निकल का आई है। अगर हम ये वाला मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में रख दें, तो I1 + I2 बराबर हो जाएगा आपका 1.5 दे रखा है पहले से ही। I1 की वैल्यू निकालनी है और इसका मान कितना 0.9 है, तो 1.5 इसको उठा के इधर ले जाएंगे माइनस में। तो I1 बराबर आपका बन जाएगा 1.5 - 0.9। तो घटा के आपको कितना बचेगा, घटा का आपका बचेगा 0.6 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपका I1 और I2 का मान निकल कर। अभी क्वेश्चन में आगे हमें से कुछ और भी क्या रखा है, क्वेश्चन में क्या क्या रखा है देखो,
यहाँ पे क्या रखा है कि संतुलित विहित स्टोन सेतु में बिंदु बी एवं डी पर हमें क्या करना है, विभव भी निकालना है। और I1 I2 का मान तो पहले निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु बी और डी पर क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे बिंदु बी, इसको हम सेकंड पार्ट डाल देते हैं, बिंदु बी व सी पर विभवांतर के बीच, बिंदु डी व सी के बीच लिखेंगे विभवांतर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी सी माइनस कर देंगे बी माइनस बी सी। तो इसका मान आपको बराबर लगा देंगे 0.9 और गुणा में आपका जो प्रतिरोध है यह हो जाएगा V बराबर आई आर वाला नियम लगाएंगे, V बराबर आई आर। तो आई का मान आपका निकल गया था 0.9 और वी सी आर का मान आपका कितना है, आर का मान हम यहाँ पर लेंगे 4 ओम, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मान निकल गया था वो यहाँ पर देखा आपको 4 ओम का क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 3.6 वोल्ट का विभव आ जाएगा। इस पर कितना आ जाएगा, 3.6 ओम का वोल्ट का विभव। अब निकाल लेंगे बिंदुओं डी व सी पर, बिंदुओं डी व सी के बीच विभवांतर। तो ये हो जाएगा आपका वी डी माइनस वी सी बराबर 0.6 धारा है इसके अंदर, और प्रतिरोध हम लेंगे 6 वाला। तो हो जाएगा आपका 6×36 यानी कि 3.6 वोल्ट का ये हो जाएगा। आगे इसने क्या रखा कि जो वी सी है, आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपका जो है ये जो बिंदु सी वाला है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। जब ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ है तो इसका मान कितना होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे वी सी बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि ये क्या है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ बचेगा बी वी माइनस 0 बराबर हो जाएगा आपका 3.6। तो बी वी का मान कितना आएगा आपका 3.6 वोल्ट, ये निकल का जाएगा। तो लास्ट में हम लिख लेंगे कि अतः बिंदु डी, कौन कौन से बिंदु आपके, बिंदु ए है और हमें निकालना है बिंदु बी पर और डी पर। तो बिंदु बी और डी पर आपका जो विभव है वो दोनों क्या आपके निकल गए, 3.6 और 3.6। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.6 वोल्ट। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा था कि वायु सेवर्ट का नियम लिखिए, इसके आधार पर अनंत लंबाई के धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का हमें व्यंजक ज्ञात करके दिखाना था। आगे दे रखा था आपको एलसीआर श्रेणी क्रम है। ये आपका एलसीआर वाला जो क्वेश्चन होता है वो चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है और हर बार आपका एग्जाम में आता है। आगे क्या रखा आपको क्वेश्चन नंबर है 5 का क्या है, इसमें क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित करना है और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का हमें क्या करना है, सूत्र भी लिखना है। और इसमें क्या रखा है, समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का भी व्यंजक हमें प्राप्त करके दिखाना है। आगे आपको दे रखा था कि द्रव्य तरंगे क्या हैं, समझाइए। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखना है और कणों की द्वैत प्रकृति को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग का नाम हमें यहाँ पर लिखना है। आगे आपको एक क्वेश्चन दे रखा था, इसमें क्या रखा है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा आपको दे रखी है कितनी, अच्छा, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ लिखना है कि ये ऊर्जा होती क्या है। फिर क्या रखा, नाभिकीय अभिक्रिया, यहाँ को एक अभिक्रिया दे रखी है, इसमें हमें जो उत्पन्न ऊर्जा है वो जूल में गणना करके दिखानी है। आगे इनकी कुछ वैल्यू दे रखी है जो हमें वैल्यू क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर हम लिख लेंगे, ये आपको दे रखा है 3 लिथियम, Li के आपका होता है लिथियम। तो 3 लिथियम का जो आपका द्रव्यमान दे रखा है वो ये दे रखा है और 0N1 का मान आपको दे रखा है, यहाँ पर ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3Li6 यानी कि 3 लिथियम 6 और प्लस में कर लेते हैं, ये आपको प्लस में दे रखा है 0N1 का द्रव्यमान निकाल लेते हैं। टोटल मान तो आपको सामने लिख ही रहे हैं, द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसका द्रव्यमान आपको ये रखा है 6 पॉइंट हो जाएगा आपका 0.015
1 2 और 6 प्लस कर देंगे इसमें को ये वाली वैल्यू, इसका मान जो दे रखा आपका कितना है 1.008665। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर लगभग हमें मिलेगा 7.0239791 AMU। AMU होता है आपको ऑटोमिक मास यूनिट, इसकी फुल फॉर्म होती है। आगे इसने क्या दे रखा है कि 2 लिथियम 4 और 1s3, इसका आपको जो इसका भी हम क्या निकालेंगे, कुल द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2He4 प्लस 1H3 का कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा आपका, इन दोनों के मान को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इसका मान हमें कितना दे रखा है, इसका मान दे रखा है 4.00। तो यहाँ लिख लेंगे 4.002604 और प्लस यहाँ पर हम जोड़ लेंगे हाइड्रोजन का, इसमें दे रखा है 3.01604। ये वाले मान हमने यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा आपका 7.01865 और 3 इतने AMU इसका मान निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे द्रव्यमान क्षति कि द्रव्यमान क्षति कितनी होगी, क्योंकि बंधन ऊर्जा निकालने से पहले हमें निकालनी पड़ती है द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति हम कैसे निकालेंगे, इस वाले द्रव्यमान में से हम घटा देंगे इस वाले को। तो 7.0239791 माइनस 7.01865 और 3, इसमें जब हम घटाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपकी 0.005138 AMU, इतना मान निकल कर जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पर बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा हम जब निकालते हैं E का मान, तो यहाँ की जो द्रव्यमान क्षमता निकल कर आई है डेल्टा M, इस डेल्टा M की हम गुणा कर देते हैं 931 MeV से। अब MeV क्या है, ये होता है आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान आपको याद भी रखना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर भी आपको इस मान को लिख के दे देता है। अब 0.005138 इसकी हम गुणा करेंगे इससे 931 से, तो गुणा करने पर हमें मिल जाएगा आपका 4 लगभग आपको मिल जाएगा 4.78 MeV। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर। तो देखो एक AMU का मान आपको दे रखा है कि 931 MeV लगाना है, और अगर नहीं भी दिया होगा तो तब भी हमें इसका मान यही लगाना होता है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है फिक्स वैल्यू है। आगे आपको क्या रखा है, 5वां का यह दे रखा है कि किसी धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग एवं गतिशीलता को परिभाषित करना है। देखो अनुगमन वेग कहते हैं किसी भी चालक तार के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से प्रवाहित होते हैं उसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। आगे क्या रखा, गतिशीलता को परिभाषित करना है। आगे इसमें एक न्यूमेरिकल जोड़ दिया कि एक चालक छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 1 मीटर तथा इसके सिरों के बीच आपको दे रखा है विभवांतर 4 वोल्ट का दे रखा है, और चालक में इलेक्ट्रॉन का घनत्व आपको दे रखा है 5 × 10⁻24 प्रति मीटर की घात 3 तथा प्रतिरोधकता आपको दे रखी है 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो धातु में क्या करना, हमें इलेक्ट्रॉन के अपवह वेग की गणना करके दिखानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें, तो यहाँ पर हमें जो मान दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर वो दे रखे हैं आपके तो यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन में छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 1 मीटर, तो L बराबर हो जाएगा आपका 1 मीटर। विभवांतर आपको दे रखा है V का मान, तो V का मान हो जाएगा आपका 4 वोल्ट हो जाएगा। और आगे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो दे रखी है आपको, N का मान आपको दे रखा है 5 × 10⁻24 प्रति मीटर की घात 3, ये दे रखा है आपको। इसकी प्रतिरोधकता को हम लिखते हैं रो से, तो रो का मान आपको कितना दे रखा है, रो का मान आपको दे रखा है 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये दे रखा है। हमें निकालना धातु में इलेक्ट्रॉनों के अपवह वेग की गणना करके दिखानी है, तो इसको हम लिखते हैं VD से। VD का मान हमें यहाँ से निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक सूत्र होता है ओम का नियम, V बराबर IR, ये होता है नियम V बराबर IR। अब चूंकि हमें R का मान नहीं पता, तो R बराबर क्या होता है आपका
आर बराबर होता है रो इंटू एल बटे ए, ये फॉर्मूला होता है आर बराबर रो इंटू एल अपॉन ए। अब आई को तो हम ऐसे लिख लेंगे, आर की जगह आर का मान लगा देंगे, आर का मान आपका आया है रो इंटू एल बटे ए। अब हम क्या करेंगे, आई बटे ए को, आई बटे ए को हम लिख लेंगे एक जगह, और गुणा में लिखा हुआ रो और यहाँ लिखा हुआ आपका एल। अब चूंकि आई बटे ए क्या होता है आपका, ये होता है आपका धारा घनत्व जे, इसको हम धारा घनत्व जे कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जे और गुणा में रो और यह आ जाएगा आपका एल और ये हो जाएगा आपका वी बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जे का मान निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा जे बराबर वी के बटे में आ जाएगा आपका रो और एल, कितना आ जाएगा, रो और एल आ जाएगा आपका वी के बटे में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल कर जे की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो वी की वैल्यू कितनी आपको दे रखी है, वी की वैल्यू आपको दे रखी है 4 वोल्ट, तो यहाँ लगा देंगे 4। रो की वैल्यू आपको दे रखी है 50 गुणा 10 की घात -8, और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1 दे रखी है। अब इसको लगा के जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा आपका ये 25 बार। तो ये हो जाएगा जे बराबर 2, और जो बटे वाली घात है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस बन जाएगी, और नीचे कितना बचेगा आपका 25 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगा लेते हैं अनुगमन वेग का फॉर्मूला। इसको हम थोड़ा सा सोल्व और कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणा, ये आपको जो 10 की घात 8 है इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणा 10 की घात 6 लिख सकते हैं, बटे में हो जाएगा आपका 25। देखो 2 घात ये और 6 घात ये मिलाकर हो जाएंगे आपकी 8 घात। 25 से काट देंगे, 25 चौक का 100, 4 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, 8 गुणा 10 की घात 6, ये आ जाएगा आपका जे का मान निकल कर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे अनुगमन वेग का फॉर्मूला। तो अनुगमन वेग का आपका जो फॉर्मूला है वो है आपका वी डी बराबर होता है जे बटे में आ जाएगा आपका एन ई, वी डी बराबर जे बटे एन ई। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में मान लग के इसको सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है जे की वैल्यू, हमारी जो जे की वैल्यू निकल कर आई है वो वी डी बराबर जे की वैल्यू है आपकी 8 गुणा 10 की घात 6, और एन का मान आपको दे रखा है सवाल के अंदर 5 गुणा 10 की घात 24, और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एन की वैल्यू है वो ये हो जाएगी, जे की वैल्यू हमने यहाँ पर अभी निकाली थी, और एन का मान हमारा ई का जो मान होता है वो फिक्स होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में मान रखकर हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो हमने अब हमें करनी है इसकी कैलकुलेशन, तो पॉइंट आगे ऊपर एक 0 बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका 8 गुणा 10 की घात 6, और गुणा में लिखा हुआ है 10, बटे में क्या क्या लिखा हुआ है 5 गुणा 16 लिख लेंगे इसको, और 10 की घात 24 में से घटा देंगे 10 की घात 19, तो यहाँ बचेगा आपका 10 की घात 5 बचेगा। 8 से काटेंगे 8 दूनी 16, 2 से हम इसे काट देंगे 5 बार, और ये जो 5 है 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका 10 की घात 6, और नीचे बचेगा आपका 10 की घात 5। चाहो तो आप इसको इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ आपका 1 बचेगा, या इस घात को ऊपर ले जाकर भी घटा सकते हैं। तो इसका जो अनुगमन वेग निकल कर आएगा वो आएगा आपका 10 मीटर प्रति सेकंड का अनुगमन वेग होगा इस चालक के अंदर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे आपको क्वेश्चन दे रखा था, इसी के अथवा में अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा में क्या रखा है कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोहे चुंबकीय पदार्थों को परिभाषित करना है, और प्रत्येक का में क्या करना, उदाहरण भी देना है। आगे आपको क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर है उपर्युक्त किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण के लिए हमें सूत्र का निगमन करके दिखाना है, और ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। अगर आप चाहते हैं मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा दूंगा। आगे इसने दे रखा है क्वेश्चन नंबर, खंडा नंबर आपका ये आता है कि हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखना है, और इसके आधार पर प्रकाश अपवर्तन के नियम की हमें क्या करनी है, व्याख्या करके दिखानी है। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, एक तो अपवर्तन वाला है और एक आपका परावर्तन वाला क्वेश्चन। तो हर बार एग्जाम में इनमें से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसता है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, अथवा में इसके कि प्रकाश के व्यतिकरण और विभवांतर में अंतर लिखना है। आप आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन रखा था क्वेश्चन नंबर 7 कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना को हमें, घटना किस प्रकार की प्रकृति को पुष्टि करती है, और प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन से संबंधित आइंस्टीन का समीकरण लिखना है, और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की क्या करनी है, हमें व्याख्या करके दिखानी है।
तो आइंस्टीन का समीकरण क्या होता है, 1/2 mv² बराबर होता है आपका h माइनस h ब्रैकेट में होता है v माइनस v0। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसी का था हम आपको ये वाला क्वेश्चन दे रखा, आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था ट्रांसफार्मर से। इसमें क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर कार्य करता है आपका अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को घटाने का काम करता है। आगे आपको क्या रखा है कि ट्रांसफार्मर में होने वाली प्रमुख 2 हानियों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और इससे आगे आपको क्या रखा है क्वेश्चन के अंदर, इससे आगे क्या रखा है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है। यानी कि पहली वाली कुंडली में आपके कितने हैं, 10 फेरे हैं, और दूसरी वाली में कितने आपके, 1 फेरा है। तो प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज आपको दे रखे है 220, द्वितीय कुंडली में आपको जो प्रतिरोध है वो आपको 220 वोल्ट ओम दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा का मान हमें यहाँ से निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ आपको दे रखा है कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात दे रखा है। तो फेरों की संख्या को हम लिखते हैं हम n से, और ये प्राथमिक कुंडली में है इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे p। p होता है आपका प्राइमरी यानी कि प्राथमिक। तो np का मान आपको दे रखा है np, और ns, s हो जाएगा आपका सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक। इसमें फेरों की संख्या का जो अनुपात है वो 10 अनुपात आपको 1 दे रखा है। आगे क्या रखा है, प्राथमिक कुंडली में आपकी जो वोल्टता है तो इसे लिख लेंगे हम bp, 20 हो जाएगा वोल्टेज और p से हो जाएगा प्राइमरी। इसका मान आपको दे रखा है 220 वोल्ट दे रखा है। द्वितीय कुंडली का आपको जो प्रतिरोध है वो आपको दे रखा है 220। तो प्रतिरोध को हम लिखेंगे R से, और द्वितीय कुंडली का इसलिए हम यहाँ पर S लगा देंगे। इसका मान आपको दे रखा है 220 ओम। हमें निकालना प्राथमिक कुंडली में धारा का मान, तो हमें निकालना है यहाँ से IP का मान कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। सूत्र है इसका NP, वो इसका सूत्र होता है NS/NP बराबर होता है आपका VS/BP, ये इसका फॉर्मूला है। अब NS का मान आपको कितना दे रखा है, देखो ये वाला मान जो है वो NS का है, और ये वाला मान जो आपका वो NP का है। तो NS का मान आपको दे रखा है 1, और NP का मान आपको दे रखा है 10। VS का मान हमें निकालना है यहाँ से, और VP का मान आपको दे रखा है 220। तो ये 0 से 0 हो जाएगा कैंसिल, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से VS का जो मान निकल कर आएगा वो आएगा आपका 22 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय कुंडली में हमें धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं द्वितीयक कुंडली में धारा। तो यहाँ लिख लेंगे हम IS बराबर होता है आपका VS बटे हो जाएगा आपका RS। यहाँ पर हमने ओम के नेम लगाया है, V बराबर IR, बस हमने डायरेक्ट IS के लिए फॉर्मूला बना लिया। VS का मान आप कितना है 22, और RS का मान आपको कितना दे रखा है, RS का मान दे रखा है 220। तो यहाँ लगा लेंगे 220, ये हो जाएगा इससे कैंसिल। तो यहाँ आपका बचेगा 1/10। तो 1/10 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आपका 0.1 बन जाएगा। तो द्वितीय कुंडली में जो धारा है वो कितनी है आपकी 0.1 एम्पियर, ये हो जाएगा आपकी धारा निकल कर द्वितीय कुंडली में। अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि ये क्या है आपका आदर्श ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि आदर्श ट्रांसफार्मर है। तो जब आदर्श ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए क्या होता है आपका VP गुणा में होता है इसके IP बराबर होता है आपका VS, और गुणा में होता है आपका IS। तो VP का मान आपको दे रखा था 220, IP का मान हमें यहाँ से निकालना है, VS का मान हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 22, और IS का मान हमने भी निकाल ही दिया कितना आपका 0.1। अब क्या करेंगे, देखो ये वाला पॉइंट रहेंगे और नीचे एक 0 बढ़ जाएगा, 22 से हम इसे पूरा काट देंगे 10 बार। तो IP बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका IP बराबर 1/10, और यहाँ पर जो 10 है ये इसके सर गुणा हो जाएगा 10 के, तो हो जाएगा आपका 1/10 यानी कि 1/100। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो IP का आपका जो मान निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी जो प्राथमिक कुंडली है उसके
अंदर। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, इसके अथवा में दे रखा है, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसमें आगे क्या रखा है कि वैद्युत संधारित्र क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करके दिखाती है। आगे आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको क्या रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं और वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुण हमें क्या करने हैं, संक्षेप में लिखने हैं। आगे आपको दे रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंग का आपको दोलन समीकरण दे रखा है, ये आपको दोलन समीकरण दे रखा है, उसकी हमें क्या निकालनी है, तरंग दैर्ध्य निकाल कर दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम समीकरण लिख लेंगे। v बराबर आपको जो दे रखी है, क्या समीकरण दे रखी है, वी वाई बराबर 8 गुणा 10 की घात -6 और यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 2 गुणा 10 की घात 11 t और प्लस में दे रखा है 300 पाई x और पीछे लिखा हुआ t। इस t का मतलब क्या है, टेस्ला। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानकर हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, तुलना हम करेंगे बी वाई बराबर b0 और यहाँ लिखेंगे साइन ओमेगा टी और प्लस होता है यहाँ पर के एक्स, इससे क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो b0 का मान कितना आएगा आपका 8 गुणा 10 की घात -6, ओमेगा का मान कितना आएगा जो आपका टी के गुणा में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 2 गुणा 10 की घात 11। के का मान कितना आ जाएगा आपका, के का मान जो आपके एक्स के गुणा में लिखा हुआ है 300 पाई, तो यहाँ लिख लेंगे 300 पाई हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालते हैं लैम्डा का मान। तो लैम्डा का मान निकालने के लिए आपका जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य लैम्डा, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका के बराबर 2 पाई बटे लैम्डा, ये है। अब यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा बराबर 2 पाई और बटे में आ जाएगा आपका के। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 पाई हमने ऐसे लिख लिया और के की जगह के का मान लगा देंगे, के का मान आपका कितना है 300, तो यहाँ लिख लेंगे 300 पाई, इससे हो जाएगा कैंसिल। यहाँ आपको बचेगा 2 और 2 बटे 300, 2 से काट देंगे 150, तो 1 बटे 150 ये आ जाएगा आपका लैम्डा का मान निकल कर मीटर में। अगर हम लैम्डा के मान को इसमें चेंज करते हैं एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि लैम्डा का जो मान है अधिकतर आता है आपका एंगस्ट्रॉम में, तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा बराबर 1 बटे 150, इसमें हम गुणा करेंगे 10 की घात 10 से 10 की घात 10 से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो हम इसको से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें कितना मिल जाएगा आपका, ये 0.0066 इतना लगभग हमें ये मान प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ लिखा हुआ 10 की घात 10, अब इसको घातों में लिख लेंगे तो 6.6 गुणा 10 की घात हो जाएगा आपका 1 2 3 माइनस की 3 आ जाएगा और यहाँ 10 की घात 10 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6.6 गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा आपका 7, ये आ जाएगा आप लैम्डा का मान इतने एंगस्ट्रॉम। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके नीचे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है दिष्ट कार्य का अर्थ, यानी दिष्ट कर्ण बोलते हैं रेक्टिफायर, पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी का क्या करना, हमें आरेख बनाकर दिखाना है और हमें उचित ग्राफ भी बनाना है। तो अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में भी दे रखे हैं और इसके नीचे आपको कुछ बहुत ही कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। जैसे आपको एच का मान दे रखा है, प्लांक नितांक का मान कितना होता है, तो ये मान तो आपको याद ही होगा। सी का मान दे रखा है, ई का मान दे रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया आपके फिजिक्स के पेपर में जितने भी आपके न्यूमेरिकल आए थे वो कौन कौन से न्यूमेरिकल थे, कौन से न्यूमेरिकल का आपका कौन सा आंसर आया है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।